जय हिंद प्यारे साथियों। रोजगार विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ एक ऐसी बम्पर भर्ती के बारे में जो बिहार से निकली है। और यहाँ पर यदि मैं नंबर ऑफ टोटल पोस्ट की बात करूँ तो टोटल 10,101 यहाँ पर पद हैं। ठीक है, अब इस भर्ती के बारे में मैं आपको पहले सबसे पहले मोटी मोटी दो तीन बात बता देता हूँ। उसके बाद में हम इसके बारे में फुल डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहली बात, स्पेशली निकली है बिहार से, लेकिन यहाँ पर ओवरऑल सभी स्टेट के कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। चाहे आप फिर झारखंड से हो, चाहे आप कहीं से भी हो, राजस्थान से हो, उत्तर प्रदेश हो, कहीं से भी हो, आप यहाँ पर फॉर्म भरकर और आप जॉब ले सकते हो यहाँ पर। दूसरा, यहाँ पर आपका किसी तरीके का कोई एग्जामिनेशन नहीं होने वाला है। सबसे पॉजिटिव पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है, आपका कोई एग्जाम नहीं होगा यहाँ पर। केवल आपकी जो पहले वाली जो परसेंट है, जो आपका एकेडमिक स्कोर है, उसके बेस पर यहाँ पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। इसके अलावा मैं यहाँ पर देखो बता दूं प्यारे साथियों, टोटल यहाँ पर 4-5 प्रकार की नौकरियां हैं। जैसे क्लर्क की है, अमीन की है, बंदोबस्त पदाधिकारी की है, कानून गो की है, अमीन की है। तो इस तरीके से यहाँ पर अलग अलग प्रकार की वैकेंसियां हैं। इसके अलावा बिहार की जो महिलाएं हैं उनको यहाँ पर 35% सीटों में छूट दी गई है। ठीक है, 35% सीटें हैं जो स्पेशली लेडीजों के लिए रिजर्व की गई है यहाँ पर। तो इस तरीके से ये कुछ मोटी मोटी जानकारी थी इस भर्ती के बारे में। अब हम इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। मैं जल्द ही एक वीडियो लेके आऊंगा जहां पर मैं बात करूंगा कि क्लर्क के लिए एक्सपेक्टेड कितनी कट ऑफ जा सकती है, कानून गो के लिए कितनी जा सकती है। इसके अलावा मेरे प्यारे साथियों, बंदोबस्त पदाधिकारी के लिए कितनी जा सकती है, अमीन के लिए कितनी जा सकती है, और इनकी सैलरी के बारे में इस तरीके से हम बिल्कुल फुल डिटेल से बात करेंगे इन सभी के बारे में। तो अब हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो बिहार भूमि सर्वेक्षण कर्मचारी, बिहार में जो भूमि का सर्वेक्षण करते हैं उस डिपार्टमेंट से ये भर्ती निकली है। तो यदि आप यहाँ पर लग जाओगे तो आपका काम किसी ना किसी तरीके से भूमि के सर्वेक्षण से रिलेटेड होगा। ठीक है, फिर चाहे आप यहाँ पर किसी भी पद पर लगो, चाहे आप क्लर्क बनोगे तो भी आप भूमि सर्वेक्षण से रिलेटेड ही काम करोगे, चाहे फिर वो डाटा चढ़ाने का काम ही क्यों ना हो। अब अमीन क्या होता है, कानून गो क्या होता है, बंदोबस्त पदाधिकारी क्या होता है, क्लर्क क्या होता है, इसके बारे में भी मैं एक डिटेल से वीडियो बनाऊंगा कि आप क्लर्क बन जाओगे आपको क्या काम करना होगा, कानून गो को क्या काम करना होता है, अमीन को क्या काम करना होता है, बंदोबस्त पदाधिकारी को क्या काम करना होता है। इसके ऊपर भी मैं बिल्कुल जल्द ही वीडियो लाने वाला हूँ। देखो, टोटल पोस्ट है यहाँ पर 10,101 यहाँ पर टोटल पद है, जिसको कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। जैसे क्लर्क की 744 पोस्ट है, अमीन की 8244 पोस्ट है, बंदोबस्त पदाधिकारी की सॉरी बंदोबस्त पदाधिकारी की 355 पोस्ट है यहाँ पर, कानून को की 758 पोस्ट है यहाँ पर। तो इस तरीके से यहाँ पर ये टोटल 4 प्रकार की वैकेंसी हो गई। ठीक है, और टोटल पद कितने हो गए प्यारे साथियों, 10,101 हो गए। एज लिमिट की बात करें यहाँ पर तो प्यारे साथियों 18 से 37 साल तक का कोई भी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। ओबीसी वालों को 3 साल की छूट है, मतलब ओबीसी वाले 18 से 40 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। एससी एसटी वाले 18 से 42 साल तक की एज तक फॉर्म भर सकते हैं। अब अप्लाई डेट कब से शुरू होने वाली है, तो मेरे प्यारे लाडलो 18 से 20 अक्टूबर से यहाँ पर फॉर्म भरना शुरू होने वाला है। 18 से 20 अक्टूबर, ठीक है, ध्यान रखना आपको स्टार्टिंग में फॉर्म भर देना है। उससे पहले पहले मेरा वीडियो आ जाएगा कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर एग्जाम नहीं हो रहा। आपका जो गुड एकेडमिक स्कोर है, आपकी जो 10th है, 12th है, ग्रेजुएशन है, पीजी है, उसके परसेंट के बेस पर ही आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। अब हम एक एक लेकर समझाते हैं। सबसे पहले मैं क्लर्क को कवर करता हूं। देखो, क्लर्क के लिए यहाँ पर आपके पास ग्रेजुएशन होना बिल्कुल कंपलसरी है। ठीक है, पहले ध्यान रखना, क्लर्क के लिए यहाँ पर ग्रेजुएट होना कंपलसरी है। पहली बात हो गई ग्रेजुएशन, बिना ग्रेजुएशन वाले यहाँ पर क्लर्क के लिए भी फॉर्म भर नहीं सकते। अब आपका किस तरीके से यहाँ पर सिलेक्शन होगा, देखो आपकी जो 10th की परसेंट होगी उसका 10% वेटेज रहेगा, आपकी 12th की परसेंट का 15% वेटेज रहेगा, आपकी ग्रेजुएशन की परसेंट का 70% वेटेज रहेगा, और यदि आपने पीजी कर रखी है तो उसकी परसेंट का 5% वेटेज रहेगा। इस तरीके से टोटल 100% बन जाते हैं। ठीक है, और उसके बेस पर यहाँ पर क्या जाने वाली है, कट ऑफ जाने वाली है। सैलरी आपको स्टार्टिंग में 25,000 रुपए प्लस मिलेगी, 25,000 के आसपास आपका बेसिक पे बनेगा। फिर आपको बिहार गवर्नमेंट जितने भी अलाउंस देती है सारे सारे अलाउंस मिलेंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं कानून गो के बारे में। देखो,
कानून गो है जो स्पेशली इंजीनियरिंग वालों कैंडिडेटों के लिए जिन्होंने सिविल इंजीनियरिंग कर रखी है, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग में जिनके पास डिप्लोमा है या सिविल इंजीनियरिंग से जिन्होंने बीटेक कर रखी है, साथ ही साथ जिनको 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है, ये इसकी क्या है, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, ठीक है। अब यहाँ पर प्यारे साथियों देखो, 10th की परसेंट का 10% वेटेज है, डिप्लोमा का 70% वेटेज है और एक्सपीरियंस का 20% वेटेज है, ठीक है। मिनिमम आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, पर ईयर आपको जो आपका एक्सपीरियंस है उसका 20% वेटेज माना जाएगा। ये चीजें आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। अब एक्सपीरियंस किस टाइप से काउंट होगा, जब मैं इसकी कट ऑफ बताऊंगा ना कि कितनी जा सकती है, उसमें मैं ये सारी चीजें समझा दूंगा आपको। और आपको यहाँ पर सैलरी मिलेगी 36,000 रुपए प्लस यहाँ पर आपको सैलरी मिलने वाली है। उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर तीसरी भर्ती के बारे में, जो है अमीन की। अब अमीन क्या काम करेगा ये भी मैं समझा दूंगा, जो अगला वीडियो लेके आऊंगा उसमें। सिविल इंजीनियरिंग में आपका डिप्लोमा होना चाहिए या डिग्री होनी चाहिए, लेकिन स्पेशली आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। वो 10th की परसेंट का 10% वेटेज रहेगा, डिप्लोमा का यहाँ पर 90% वेटेज रहेगा, ठीक है। आपकी जो 10th की परसेंट रहेगा उसका 10% वेटेज, डिप्लोमा का आपका 90% वेटेज, टोटल 100% वेटेज से आपकी कट ऑफ निकलेगी। उसके बाद हम बात करते हैं बंदोबस्त पदाधिकारी के बारे में कि बंदोबस्त पदाधिकारी क्या क्या काम करेगा। देखो, बंदोबस्त पदाधिकारी के लिए भी आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में या तो बीई या बीटेक कर रखी हो, या फिर आपके पास सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होना चाहिए। 2 साल का मिनिमम आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पर सिलेक्शन किस तरीके से होगा, आपकी 10th की परसेंट का 10% वेटेज रहेगा, 12th की परसेंट का 15% वेटेज रहेगा, बीई बीटेक का 50% वेटेज रहेगा और एक्सपीरियंस का 25% वेटेज रहेगा। इस तरीके से टोटल 100% बन रहा है और आपकी सैलरी 59,000 रुपए से स्टार्ट होगी। तो ये थी एक भर्ती जिसके बारे में मैंने सारी बातें बता दी। देखो, यहाँ पर अदर स्टेट के कैंडिडेट भी फॉर्म भर सकते हैं, बिहार के तो सभी के सभी भरेंगे। क्लर्क के लिए सारे वो कैंडिडेट एलिजिबल है जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है। बाकी कानून गो, बंदोबस्त पदाधिकारी और अमीन, इसके लिए केवल वो कैंडिडेट अप्लाई है, एलिजिबल है जिन्होंने सिविल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा बीटेक या बीई कर रखा है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो इस कलर की भर्ती पर कितना जबरदस्त तरीके से कंपटीशन रहने वाला है। सबसे ज्यादा कट ऑफ यहाँ पर ही जाने वाली है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा कम रहेगा क्योंकि यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है कानून को और बंदोबस्त पदाधिकारी में। अमीन में थोड़ा ज्यादा रहेगा क्योंकि यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस फाउंडेशन नहीं है, तो थोड़े नंबर ऑफ जो फॉर्म है वो ज्यादा हो जाएंगे। और यहाँ पर डिप्लोमा 10th की परसेंट के बेस पर ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। महिलाओं के लिए यहाँ पर 35% सीट रिजर्व की गई है प्यारे साथियों, तो 35% सीट तो फिक्स है महिलाओं के लिए। तो महिलाओं की कट ऑफ तो बहुत ज्यादा कम जाने वाली है, आपको ये पता चल चुका होगा। तो ये था इस भर्ती के बारे में। अब आपका शायद ही कोई डाउट रहा होगा जो आपको पता नहीं होगा, ठीक है। ऑलमोस्ट मैंने सारे आपके डाउट क्लियर कर दिए। फिर भी कोई डाउट बचा हुआ है, दिमाग में कोई क्वेश्चन चल रहा है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप जरूर पूछ सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बिल्कुल इसी तरीके से।